ये व्यक्ति 10 सालों से बक्सर को लूट रहे हैं। बक्सर में किसी भी विकास का कार्य को उन्होंने नहीं किया। बक्सर के किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए एक ईंट रखने का उन्होंने काम नहीं कि मिट्टी में मिल जाएंगे जो मेरा विरोध करेंगे। तो बक्सर की जनता इस बार आपको मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रही है। बक्सर की जनता को आपने कहा है कि हमारा विरोध जो करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब आपको जो वोट नहीं करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। आज बक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है, प्रेस वार्ता करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि बक्सर के माननीय सांसद जो हैं, इन्होंने कल बक्सर के साथ धोखाधड़ी का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। 10 सालों का जब उनसे कार्ड रिपोर्ट मांग रहे हैं कि 10 सालों में आपने क्या किया, तो ये उद्घाटन और शिलान्यास करने का उन्होंने सिलसिला कर जारी किया। जब आचार संहिता लगने वाला है, ठीक उसके पहले उन्हें बक्सर की चिंता सताई और उन्होंने शिलान्यास करने का शुरुआत कर दी। ये बक्सर की विडंबना है। ये व्यक्ति 10 सालों से बक्सर को लूट रहे हैं। बक्सर में किसी भी विकास का कार्य को उन्होंने नहीं किया। बक्सर के किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए एक ईंट रखने का उन्होंने काम नहीं किया। और कल ऐसा लगा कि बक्सर पूरा का पूरा विकासमय हो गया। आप सभी मीडिया बंधु हैं, बक्सर से सबका गहरा नाता रहा है, आप यहाँ के हैं। अब आप अपने गांवों में, अपने क्षेत्रों में, आपके घर के अंदर, आपके गांवों के अंदर क्या विकास हुआ है ये आपको भी पता हो। ये बक्सर के साथ धोखाधड़ी है या सही मामले में बक्सर का विकास का नींव हमारे सांसद जी ने रखा है। ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति 10 साल क्षेत्र में घूमे नहीं, किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, वहां इनके कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं रहा है, विकास से संबंधित रिश्ता नहीं रहा है, वहां जाने से संबंधित रिश्ता नहीं रहा है, लोगों के दुख और दर्द में कभी शामिल नहीं हुए हैं। और कल हर विधानसभा का उद्घाटन यहाँ से बैठे बैठे बक्सर से उन्होंने घोषणा कर दिया। इस विधानसभा में 2 करोड़, इस विधानसभा में 1.5 करोड़, इस विधानसभा में 2 करोड़ 57 लाख। 6 विधानसभा में बक्सर का इन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया। काम आप किए हैं वो क्यों नहीं बता पाते? ये झूठा शिलान्यास, फर्जी शिलान्यास कब तक आप करेंगे? आपने पिछले चुनाव में शिलान्यास किया था यहाँ इटाढ़ी पुल का, इटाढ़ी ओवरब्रिज का। क्या हुआ इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज का? आप वहाँ पर पैदल फुटब्रिज बनवाते हैं और उसका उद्घाटन करके कहते हैं कि हमने रेलवे का मोटर बाइक ब्रिज बना दिया। कहाँ मोटर बाइक ब्रिज बनता है? आप फुटब्रिज बना करके बक्सर की जनता को धोखा देना कब बंद करेंगे आप? बक्सर की जनता आपको समझ चुकी है और आपके जो कहा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे जो मेरा विरोध करेंगे, तो बक्सर की जनता इस बार आपको मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रही है। बक्सर की जनता को आपने कहा है कि हमारा विरोध जो करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब आपको जो वोट नहीं करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बक्सर का मैं बेटा हूं। बक्सर के लोग मिट्टी में नहीं मिलेंगे। बक्सर के लोग बहादुर हैं, अपने इतिहास को जानते हैं और बक्सर के लोग मिट्टी में मिलाना जानते हैं। जो बक्सर के साथ धोखाधड़ी करेगा, बक्सर को ठगने का काम करेगा, बक्सर को लूटने का काम करेगा, निश्चित रूप से बक्सर की आम आवाम, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सब लोग मिलकर के बक्सर को विकसित बनाने के लिए और बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए जो कहे हैं आपके साथ वो काम बक्सर की जनता करेगी।
कोई सवाल है तो। अमित जी, कल तक सनातन को लेकर के कई तरह के बयान देते थे, सनातन के नाम पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस समय सनातन को भी और संतों को भी फर्जी बताया अश्विनी चौबे ने। जो बक्सर के संत है वो फर्जी है, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, बक्सर के संत का ही उन्होंने नहीं अपमान किया, बक्सर के आम आवाम का भी अपमान किया है। वो कौन तरह के संत हैं? अगर दाढ़ी रख लेना ही संत का सबसे बड़ा ये है, तो ये कहाँ के संत हैं? कौन से मठाधीश हैं? कहाँ से उनको कौन सी डिग्रियां लेकर के आ गए हैं? सांसद 10 साल से रहे, अब किसी के बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। संत अगर हैं तो जिस भाषा के अगर विशेषज्ञ हैं, संत हैं, महर्षि हैं, तो निश्चित रूप से समाज के लिए शिरोमणि है और किसी के कहने से वो मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे। और उन्हें अपमानित करना ये बक्सर की जनता का अपमान है और निश्चित रूप से बक्सर की जनता इस अपमान का बदला लेगी उनसे। बक्सर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ पे किसी प्रकार का उस ढंग का स्वास्थ्य का मतलब व्यवस्था नहीं है। आपको अगर बड़ा रोग हो गया तो पटना ही जाना पड़ेगा, और यहाँ पे धर्म का प्रचार मतलब सिर्फ जोर पे है। देखिए, बक्सर में हम तो कह रहे हैं ना कि जो सांसद महोदय हैं, इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन मंत्री रहते हुए भी अस्पतालों की स्थिति को नहीं सुधार सके। इससे बड़ा खराब दिन हमारे बक्सर की जनता के लिए क्या हो सकता है? ये बहुत ही दुर्दिन है हमारे बक्सर की जनता के लिए और बक्सर के विकास के लिए। अनिल जी, आप मैदान में इस बार बसपा से हैं, आपका क्या विजन है? आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहा है? देखिए, हम अपने मुद्दे को स्पष्ट करेंगे, उसके लिए अलग से आपसे बात करेंगे और उसमें केवल मैं अपने बक्सर के बात रखूंगा कि हम बक्सर के लिए क्या करेंगे। लेकिन अभी जो कल इन्होंने किया, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और इसके पहले जो इन्होंने बक्सर की जनता को अपमानित करने का काम किया कि वो हमारा जो विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसको लेकर के मैं बैठा हूँ और लेकर स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बक्सर की आम आवाम का अपमान इन्होंने किया है। सांसद जी ने इस अपमान का बदला बक्सर की जनता लेगी और जो मिट्टी में मिलाने के लिए बक्सर की जनता को उन्होंने आह्वान किया है, निश्चित रूप से बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे जी इस बार मिट्टी में मिलेंगे और यहाँ से भागने का काम करेंगे। जी, अश्विनी चौबे इस बार फिर बक्सर के लोकसभा में जनता से कह रहे हैं कि बक्सर का विकास होगा आने वाले समय में। बक्सर में भगवान राम की बड़ी मूर्ति बनेगी, तो क्या लगता है लॉलीपॉप है क्या पूरी तरह से? देखिए, लॉलीपॉप नहीं इसको कहेंगे, इसको कहेंगे धोखाधड़ी। लॉलीपॉप तो बड़ा अच्छा शब्द होता है, ये फर्जीवाड़ा है। हम पूछना चाहते हैं कि आप सारे मीडिया बंधु थे 5 साल पहले जब इटारही रेलवे ब्रिज का शिलान्यास किया गया, तो 5 साल हमारे सांसद महोदय कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं शिलान्यास करने के बाद उसका काम हुआ? क्यों नहीं उसका उद्घाटन कर पाए? क्या कमी हो गई? कहाँ कमी हो गई? किससे कमी हो गई? ये सांसद महोदय को बताना चाहिए कि आज बक्सर में एक भी, चाहे चौसा ब्रिज आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया, इटारही की बात हो, डुमरांव की बात हो, सैकड़ों गाड़ियां रोज फंसी रहती है, पूरे आम आवाम बक्सर का परेशान रहता है, लेकिन हम ब्रिज ही नहीं बन पाया। तो ये कौन सा विकास है? ये राम जी की मूर्ति की स्थापना, ये बक्सर को जो सामाजिक जो हिंदू का नारा है उसको भड़काने का काम ये कर रहे हैं। बक्सर के आम आवाम को भड़काने का काम कर रहे हैं कि अब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया अयोध्या में, तो हम यहाँ राम जी की मूर्ति लगाएंगे। आज तक क्यों नहीं उन्होंने राम जी की मूर्ति लगाई? 10 साल सो रहे थे क्या? एक पोखरहा गांव, पहाड़ी से गांव बक्सर जिले, वहाँ आज भी रोड में, सड़क में, देखिए इस तरह के ऐसे कई गांव, इस तरह के मतलब अश्विनी चौबे जी जिस गांव को गोद लिए हैं, बड़ौरा गांव को, उस बड़ौरा गांव में आप जब जाएंगे तो वहाँ भी आज सड़कें नहीं हैं। बड़ौरा गांव के आगे जब जाते हैं उसमें, तो वहाँ भी सड़कें नहीं हैं। जो जिसको इन्होंने गोद लिया है उसका तो इन्होंने बुरा हाल कर रखा है, तो जिसको गोद ही नहीं लिए हैं तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसलिए हम ये कहेंगे कि सांसद जी बक्सर को लूटने का काम किए हैं, ठगने का काम किए हैं और बक्सर के साथ धोखाधड़ी करने का काम। इनके द्वारा पहले लबाइक बाइक, टेलीमेडिसिन वगैरह यहाँ उद्घाटन हुए थे और अब वो गायब है।
पहले जब 5 साल पहले जब ये आए, सांसद का जब चुनाव था, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो आपको याद होगा कि बहुत सारी गाड़ियां आई थी यहाँ, हर चीज़ से लैस होकर के गाड़ियां आई कि अब किसी को दिक्कत नहीं होगा, हर गांव में हमारी गाड़ियां पहुंचेगी, जब खोजा जाएगा वहां पहुंच जाएगी।